बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम कद के बारे में है। कद लंबा करने का तरीका। छोटे कद वाले अपना दिल छोटा ना करें। छोटे कद की वजह से आजकल वालिदैन और बच्चे दोनों ही परेशान नज़र आते हैं। छोटे कद की वजह से बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन को ये फ़िक्र होती है कि बच्चे या बच्ची का कद छोटा रह जाने की वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम पेश आती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फोर्सेस में जाना चाहते हैं लेकिन कद छोटा होने की वजह से वो फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं कि छोटे कद की वजूहात क्या हैं और इन वजूहात पर किस तरह काबू पाकर कद को बढ़ाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कद बढ़ने का इन्हिसार आपकी ज़िंदगी के पहले 2 सालों पर होता है। सांस की बीमारियां और असहाल की वजह से बहुत से बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं और जो बच्चे बाकी बच जाते हैं उनकी नशोनमा मुतासर होकर छोटे कद का बायस बनती है। मुख्तलिफ ममालिक में आबो हवा, खुराक और रहन सहन की वजह से कद के मुख्तलिफ रुझानात देखे गए हैं। इंसान का कद उसकी शख्सियत का अहम हिस्सा है, जबकि कद एक ख़ास उम्र तक ही बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन से ही बच्चों पर नज़र रखें। कद में इजाफ़ा अमूमन 18 से 19 साल की उम्र तक ही मुमकिन है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कद छोटा रह जाता है। इन वजूहात पर काबू पाकर कद में इजाफ़ा मुमकिन है। पहले नंबर पर गले के गदूदों का बढ़ जाना। बच्चों को खट्टी मीठी और चटपटी अशिया खाने से मना करें ताकि गले के गदूद सोजश का शिकार होकर कद में कमी का बायस ना बने। उम्र बढ़ने के साथ साथ लंबी हड्डियों की नशोनुमा ना होने की एक बुनियादी वजह हार्मोन्स की कमी है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। जब ये कम मिकदार में खारिज होगा तो कद छोटा रह जाएगा और अगर ज़्यादा मिकदार में खारिज होगा तो कद ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा नाक़िस ग़िज़ा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी छोटा कद रहने की एक अहम वजह वरासती भी है। किसी शदीद बीमारी की वजह से ग्रोथ में रुकावट आ जाती है। बचपन में हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल भी कद में कमी का बायस बनता है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐसी खुराक बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से हार्मोन में इजाफा करके कद को बढ़ाया जा सकता है। पहले नंबर पर प्रोटीन आती है। प्रोटीन जिस्मानी नशोनुमा और कद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। प्रोटीन के हसूल के लिए मछली, अंडा और ताज़ा दूध का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए मौसमी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिनरल्स और आयरन भी जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। मिनरल्स और आयरन के हसूल के लिए गोश्त, दालें और अंडों का इस्तेमाल करें। आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर ने बच्चों बड़ों की जिस्मानी हरकत को महदूद कर दिया है। बच्चे बड़े सारा दिन मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर अपना वक़्त गुजारते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसलिए मुनासिब वर्जिश बहुत ज़रूरी है। कद बढ़ाने के लिए सबसे अहम एक्सरसाइज लटकना है। लटकने को रोज़ाना अपना मामूल बना लें और इस एक्सरसाइज को रोज़ाना कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सीधे खड़े हो जाएं और फिर नीचे झुककर अपने हाथों से पाँव को हाथ लगाएं। इससे भी कद बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज बताता हूँ। ये अद्वियात आपने 3 माह तक इस्तेमाल करनी है।
پہلی دوائی کا نام ہے برائٹا کارب۔ یہ قد بڑھانے کے لیے پوری دنیا میں چوٹی کی مانی ہوئی دوائی ہے۔ اس دوائی کو آپ نے 200 پاور میں لینا ہے اور یہ دوائی ہر تیسرے دن 5 قطرے استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد کالی فاس 6x میں لینی ہے اور کلکیریا فاس 3x میں لینی ہے۔ یہ دونوں دوائیاں بھی 3 ٹائم صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہیں۔ اس نسخہ کے استعمال سے جسمانی نشو و نما، دماغی کمزوری اور قد میں اضافہ ہوگا۔ اب میں آپ کو ہربل طریقہ علاج بتاتا ہوں۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ اس میں 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر کلونجی، اس کو 10 گرام لینا ہے، اور دوسرے نمبر پر مغز بنولا، اس کو 20 گرام لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر سنگھاڑا خشک، اس کو 50 گرام لینا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے مصری لینی ہے اور اس کو آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ یہ تمام اشیاء آپ ہربل سٹور سے یا کسی بھی پنسار سے خرید لیں اور اچھی طرح پیسنے کے بعد کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ اس دوائی کا، اس سفوف کا آپ نے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام، کھانے سے 20 سے 25 منٹ پہلے کھانا ہے اور نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ دودھ استعمال کر سکیں اس کے ساتھ دودھ استعمال کرنا ہے، اور اس نسخہ کو آپ نے 40 دن استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے قد میں 1 انچ سے لے کر 5 انچ تک اضافہ ممکن ہوگا۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر آپ پرسنلی مجھ سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0306 1177 806۔ نمبر میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0306 1177 806۔ اس نمبر پر آپ مجھ سے پرسنلی بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔